जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पद्मश्री पद्म सचदेव गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन के सहयोग से बुद्ध आर्ट एंड पेंटिंग द्वारा आयोजित सशक्त नारी सम्मान कार्यक्रम में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण अब देश में एक जन आंदोलन बन गया है। उपराज्यपाल ने कहा, जम्मू कश्मीर में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का एक नया युग शुरू हुआ है। आज हमारी नारी शक्ति अपनी सफलता की कहानी खुद लिख रही है और जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बन गई है। उन्होंने कलाकारों, कारीगरों और गैर सरकारी संगठनों, शिक्षकों, उद्यमियों और विभिन्न हितधारकों से महिला सशक्तिकरण के लिए सामूहिक रूप से काम करने और ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि नारी शक्ति को समर्पित सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार 2 साल पहले नियंत्रण रेखा के पास टिटवाल में खोले गए शारदा मंदिर में एक यात्री निवास बनाने की योजना बना रही है। विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद अहमद मिचल के तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से यात्री निवास और कैफेटेरिया के निर्माण के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रगति पर है। शारदा बचाओ समिति ने 2023 में एलओसी के पास अंतिम गांव टिटवाल में मां शारदा देवी मंदिर की स्थापना की, जो तीर्थ यात्रियों के लिए आधार शिविर के रूप में कार्य करेगा। कश्मीरी पंडित पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शारदा पीठ कॉरिडोर के पुनरुद्धार की मांग कर रहे हैं। सीमा पर्यटन की अपार संभावनाओं को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित विधायकों से सरकार को अपने घरों को होम स्टे में बदलने के इच्छुक परिवारों को पंजीकृत करने में मदद करने की मांग की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पर्यटन आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए करनाह, केरन, माछिल और गुरेज जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं को व्यावसायिक कौशल से लैस करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के अकुशल युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे पर्यटन क्षेत्र से संबंधित व्यवसायों में कौशल हासिल कर सके। पर्यटन विभाग का भी प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री ने करनाह जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में विधायक जावेद अहमद मिर्चल के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की कि करनाह में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसे और अधिक तलाशने की आवश्यकता पर बल दिया। हमारा मानना है कि पर्यटन की संभावनाएं हैं, हमें उस संभावनाओं को तलाशने की आवश्यकता है। हाल ही में करनाह में महोत्सव आयोजित किए गए सीमा महोत्सव और योग महोत्सव, इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को करनाह की पर्यटन क्षमता और इसकी संस्कृति के बारे में बताना है। ऐसी पहलों के कारण हमें पर्यटन में धीरे धीरे वृद्धि देखना शुरू कर दिया है। यात्रियों, खासतौर पर सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से नागरिक उड्डयन अधिकारियों ने 1 अप्रैल से जम्मू से श्रीनगर के लिए सुबह की उड़ान शुरू करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, ज्यादातर सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों की एक आम शिकायत के जवाब में कि जम्मू से श्रीनगर के लिए कोई सुबह की हवाई उड़ान नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके लिए अक्सर उड़ान भरना और उसी दिन वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आगे लिखा, नागरिक उड्डयन अधिकारियों को एक प्रस्ताव दिया गया था, जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 से जम्मू से श्रीनगर के लिए सुबह 10 बजे एक नियमित दैनिक हवाई उड़ान शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि 765 स्कूल भवनों और 11 पुलों को असुरक्षित घोषित किया गया है, जबकि अन्य 371 पुलों को बड़ी या छोटी मरम्मत की आवश्यकता है। चौधरी, जो लोक निर्माण के प्रभारी मंत्री हैं, ने विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक शमीम फिरदौस के एक अतिरंकित प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी प्रदान की। उप मुख्यमंत्री ने कहा, पीडब्ल्यू ने 20 साल पहले बने 382 पुलों का सुरक्षा ऑडिट पूरा कर लिया है। ऑडिट के दौरान 11 पुल असुरक्षित पाए गए, जबकि 250 पुलों को बड़ी मरम्मत की जरूरत थी और 121 को मामूली मरम्मत की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि असुरक्षित पुलों को बंद कर दिया गया है और उनका पुनर्निर्माण जारी है, जबकि अन्य पुलों की मरम्मत भी शुरू कर दी गई है। चौधरी ने कहा कि विभाग ने 10 साल पहले बने सभी पुलों का सुरक्षा ऑडिट भी शुरू कर दिया है, जो अभी जारी है। अत्यंत गर्व और सम्मान के क्षण में सखी वन स्टॉप सेंटर बांदीपुरा ने एक बार फिर जम्मू और कश्मीर, खासकर बांदीपुरा जिले को गौरव और पहचान दिलाई है।
पुणे स्थित कश्मीरा पूर्वासिनी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित महिला दिवस विशेष संस्करण सखी शाइन्स में फीचर कवर स्टोरी को शामिल किया गया है। ये सम्मान सखी ओएसी बांदीपुरा के केंद्र प्रशासक आयुक्त के असाधारण प्रयासों और नेतृत्व को दर्शाता है, जिन्हें महिला अधिकारों और सशक्तिकरण के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए कवर स्टोरी व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया गया है। उनके नेतृत्व में केंद्र ने हिंसा से बचे लोगों को अमूल्य सहायता प्रदान की है, जिससे पूरे क्षेत्र में अनगिनत लोगों के जीवन में बदलाव आया है। पत्रिका में इशरत अयूब के साथ एक विशेष साक्षात्कार और सखी ओएससी बांदीपुरा और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी के प्रदर्शन की समीक्षा भी शामिल है।